Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जरूर से जाके मेंसुरेशन वाला देख लो फॉर्मूला, क्योंकि आप फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होगा इसके आगे वाले टॉपिक्स में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से इस टॉपिक का सारा अच्छा क्वेश्चन चालू होता है। जितना भी 10th तक पढ़ा है वो समझ ले सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। जो एक्चुअल क्वेश्चन चालू होता है यहीं से चालू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन से अ सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंडर शेप पता है तो बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इज 10 मीटर, इज बीइंग फिल्ड विथ व्हीट। उस टैंक में क्या डाला जा रहा है, व्हीट डाला जा रहा है एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। अब एक बात बता, यहां पर बोल रहा है 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये क्या दिया हुआ है बेटा, क्या लगता है ये क्या दिया हुआ है? आओ थोड़ा मजा लेते हैं हम लोग। देखा, ये मीटर क्यूब है तो क्यूबिक मीटर है ना, तो उसको मीटर क्यूब बोलेंगे। तो ये क्या दिया हुआ है, डीवी बाई। सबसे पहले यहाँ पे मीटर क्यूब है। क्यूब बेटा वॉल्यूम में लगता है कि एरिया में लगता है? क्यूब वॉल्यूम में लगता है, तो ये वॉल्यूम का फिगर ऊपर में, तो ऊपर में आपको दिया है डीवी बाई, नीचे में आर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, dt। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये दिया है। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस को देखेंगे सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि यहां पर इंफॉर्मेशन क्या चीज का दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब में आंसर है मतलब वॉल्यूम का है, स्क्वायर में होगा तो एरिया का है। अब एरिया में सरफेस एरिया हो सकता है, क्लोज सरफेस हो सकता है, वो अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसका रेडियस कितना है अपने पास, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर का। इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें व्हीट डाल रहे हैं, तो इसमें व्हीट डाला जा रहा है, और व्हीट जो डाला जा रहा है वो इसको भरेगा, हाँ या ना। अब वो जो बोल रहा है कि ये जो भरने का जो चेंज है वो कितना स्पीड से चेंज कर रहा है, 314 मीटर क्यूब पर आवर के हिसाब से। मतलब इसका जो वॉल्यूम है, व्हीट का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का नहीं, व्हीट का जो वॉल्यूम है वो दे रहा है 314 से बढ़ते जा रहा है, पर आवर 314 मीटर क्यूब बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। चलो अब इसको हम लोग यूज करेंगे। आगे देखो क्या दिखा है, फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। अब एक बात बताओ, इसमें जो आप व्हीट डाल रहे होगे, ऊपर से व्हीट डाल रहे होगे, तो सपोज करो एक बार व्हीट यहां तक बढ़ गया होगा, ठीक है, और धीरे धीरे डालोगे तो व्हीट और बढ़ के हो सकता है यहां तक आ जाएगा। तो क्या इसका, इस सिलेंडर का रेडियस चेंज हो रहा है कहीं भी? रेडियस वही रहेगा 10 मीटर, लेकिन ये जो व्हीट है इस व्हीट का भी रेडियस वही रहेगा 10 मीटर, लेकिन इस व्हीट का हाइट क्या वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्हीट का हो रहा है, सिलेंडर का नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो हाइट है बेटा, इसका हाइट चेंज हो रहा है। ये व्हीट का जो हाइट है ये चेंज हो रहा है, ये पक्का है। कितना चेंज हो रहा है वो अपने को नहीं पता। क्वेश्चन में क्या मांगा आपसे, फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट। डेप्थ ऑफ द व्हीट का मतलब इसका गहराई, ये चेंज कर रहा है। मतलब पता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, dh बाई dt का रेट क्या है, ये निकालने पूछा गया आपसे कि ये कितना स्पीड से इसका जो डेप्थ है वो चेंज हो रहा है। और यहां पे वर्ड क्या यूज किया, रेट। रेट अगर वर्ड यूज किया है तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या मांग रहा है, हाइट नहीं मांगा है। अगर पूछता कि बताओ उसका हाइट कितना है, हाइट नहीं पूछा, क्या पूछा यहां पर, फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा होगा, तो आपसे चेंज मांगा है मतलब डेल्टा मांगा है, मतलब dh बाई dt। क्वेश्चन में ये मांगा आपसे। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 से लेकर 20 तक में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको इमेजिन करो पहले, और सही सही लिखो कि मांगा क्या है और दिया हुआ क्या है। अगर ये कर लोगे इसके बाद कुछ नहीं बचा, उसके बाद आसान काम है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, डालोगे और आंसर निकलते जाएगा, वो बताएंगे अभी। ये बात ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब चलो, आपसे मांगा है dh बाई dt। अब अपने को dh बाई dt तो पता नहीं, लेकिन इतना पता जो व्हीट है इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वो किस स्पीड से, 314 के हिसाब से। इसका जो रेडियस है वो तो 10 ही रहेगा, इसका जो हाइट है वो चेंज होगा। तो अपने को हाइट पता नहीं, तो लिखते हैं लेट द
डेप्थ ऑफ wheat at a particular point of time, at a particular time is represented by h, is represented by h। तो हमने उसको क्या चीज से डिनोट कर दिया है यहाँ पे, वीट का जो भी बन रहा है हाइट वो h से। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहला चीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना बहुत आसान होता बेटा। अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा होता तो उसमें ना सिखाया था मैंने कि वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है। नीचे का सिलेंडर का जो एरिया है, इस तरीका को याद कर लो, अगर फॉर्मूला भूल गए तो तरीका से याद रहेगा। नीचे का जो सिलेंडर का एरिया है, जो पार्ट है, वो सर्कुलर शेप में होता है। जो नीचे का सिलेंडर का पार्ट होता है वो कौन से शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, यस और नो। यहां पे ये जो सर्कल है इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर निकलता है। अब इस पाई आर स्क्वायर में इसका जो हाइट है ना, जो भी हाइट होगा, हाइट यहां पे क्या दिया हुआ, क्या जूम करें, इसका हाइट है सिलेंडर का h, इसका हाइट क्या है h, उसको अपने को बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो उसका हाइट, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है सिलेंडर का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। अब यहां पे लिखते हैं दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ व्हीट इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ व्हीट इन द टैंक, वो कितना होगा, वो भी तो सिलेंडर शेप में है, तो वो भी पाई आर स्क्वायर h होगा। चलो अब डिफरेंशिएट कर दो, नाउ डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाई dt निकलेगा। क्या निकलेगा, dv बाई dt। अब एक बात बता बेटा, यहाँ पे जो सिलेंडर है, ये जो वीट का जो सिलेंडर बन रहा है, इसमें रेडियस कितना है इसका, वो तो 10 है, गिवन है पहले से। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे 10 स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100 पाई h, क्योंकि रेडियस तो इसका फिक्स है, रेडियस तो चेंज हो नहीं रहा। जो चीज चेंज होता है उसको यहां पर इस फॉर्मेट में रखते हैं, रेडियस तो गिवन है तो उसको आपने वैल्यू यहां पे डाल दिया, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, 100 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर, अंदर में आ जाएगा dh बाई dt। ठीक है, यहां पे आ गया dh बाई dt। बताओ क्वेश्चन में dv बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है 314। बताओ क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यू यूज करने बोला है, कितना बोला है 3.14 dh बाई dt। टेल मी, यहां से अपने को dh बाई dt का वैल्यू मिल गया। दिस इंप्लाइज dh बाई dt इज इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 100 कितना हो जाएगा 314, तो इसका वैल्यू आ गया 1, dh बाई dt का वैल्यू क्या आ गया 1। अब बताओ यहाँ पर ये जो dh बाई dt है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव में आया है तो इंक्रीज हो रहा होगा कि डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ये जो ये 1 आया इसका आंसर, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए मीटर पर आर, क्योंकि यहाँ पे हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर से और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में आर से, तो उसका वैल्यू आ गया। तो अब फाइनल आंसर लिख देना है, hence the height of wheat is increasing at the rate of 1 meter per hour, 1 meter per hour। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। फाइंड द
रेट ऑफ चेंज, फिर से आपसे रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। भाई पहले मेरे को क्वेश्चन समझा दे, ये क्वेश्चन में क्या पूछ दिया आपसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या मांगा इस बार, एरिया, सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो आपसे मांगा है डीए बाई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मांगा है कि रेडियस मांगा है कि हाइट मांगा है, क्या लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो आपसे मांगा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये मांगा है आपसे क्वेश्चन में। अब अपने पास ये सिलेंडर है बाबू, हमारे पास है ये सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का हाइट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, हाइट कितना है, हाइट इज h, वो अपने को पता नहीं h का वैल्यू क्या है। इसका रेडियस कितना है, वो है r, वो भी अपने को वैल्यू अभी तक नहीं दिया, आपसे सीधे बोला है अपने को इसका वैल्यू बताओ। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि होल, यहां पर होल वर्ड यूज किया तो हम लोग होल कर रहे हैं, नहीं तो अच्छा वर्ड है टोटल सरफेस एरिया, यूज वो करना चाहिए था, लेकिन जो यूज किया वही करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बोलो भाई कैसे निकलता है, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस, ये कर्व सरफेस निकल गया, एक सर्कल यहां पर है, एक सर्कल यहां पर है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब इसको कॉमन ले लो, 2 पाई कांस्टेंट है, आर भी है, एच प्लस आर, ये फॉर्मूला मिल गया। अब अपने को सीधे क्वेश्चन में पूछा भाई, डायरेक्टली अपने से पूछ दिया है बताओ रेट ऑफ चेंज, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलो भाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, एरिया को ए से डिनोट कर देना, यहाँ पे इसको ए से कर दो डिनोट, इसी यहीं पर, डी ए बाई डी आर इज इक्वल्स टू 2 पाई, और अंदर में अभी 2 पाई कांस्टेंट है, अंदर में लग दो आर एच प्लस आर स्क्वायर बाई डी आर। समझे क्या किया हम लोगों ने, यहां पर ऐसे लिखा था ना, 2 पाई तो कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकाल दिया, आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आर एच, ये आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आर स्क्वायर। हमने ये काम करके छोड़ दिया, एच को कांस्टेंट मानेगा। देखो क्यों मानेंगे, समझो समझो ध्यान से, एच को कांस्टेंट क्यों मानोगे बाबू, क्वेश्चन में देखो ये समझना पड़ेगा, चेंज हो सकता है ये क्वेश्चन। यहां पे क्या बोला है, चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, एरिया, किसके वजह से चेंज हो रहा है, तो क्या फिक्स होगा हाइट। अब यही क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, तो हाइट फिर चेंज होगा, रेडियस फिक्स हो जाता, दोनों चीज चेंज नहीं होगा, एक चीज चेंज हो रहा है। तो आओ भाई इसको करते हैं डिफरेंशिएट, ये तो 2 पाई बाहर रहेगा, r इंटू एच, एच तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे बचा h, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। अब ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। ये जो आपने आंसर निकाला है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। मीटर में कि क्या चीज में, कुछ भी नहीं दिया, यूनिट, तो यूनिट कुछ नहीं दिया तो उसको एरिया है तो यूनिट स्क्वायर पर रेडियस के टर्म्स में लिखना आपको, तो रेडियस का यूनिट नहीं दिया तो उसको पर यूनिट में करके छोड़ दोगे। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा से पढ़ो। तो इट सेज, आपने एक पत्थर फेंका है, कहां पे फेंका है, एक क्वाइट लेक में। ये सब हरकत तो करते हो तुम लोग भी, फेंक देते हो ऊपर से पत्थर, तो देखता होगा कि ऐसे ऐसे सर्कल बनना स्टार्ट होता है और वो वेव्स की तरफ फैलते जाता है और ज्यादा। किया ऐसा काम, पत्थर वत्थर फेंका है ऊपर में पौंड वॉन्ड में जाके, तो आपने एक पत्थर फेंका है एक क्वाइट लेक में, और जिसकी वजह से वेव बनना स्टार्ट हो गया, और वेव जो बन रहा है वो कौन से शेप में बन रहा है, सर्कल के शेप में, और वो जो वेव फैल रहा है वो कौन से स्पीड से फैल रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, at an instant when the radius is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing?
सबसे पहला काम है कि इस टाइप के क्वेश्चन को समझना ठीक से। तो आपने क्या किया, एक शांत लेक था, उसमें आपने पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंका होगा, उसके वजह से क्या होगा बेटा, सर्कल्स में मूव करना स्टार्ट होता है, वेव्स बनता है और इस तरीके से फैलते जाता है, बहुत दूर तक जाएगा ये फैलते हुए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने एक पत्थर यहां ड्रॉप किया बीच में, इसको सेंटर मानेंगे, और इसकी वजह से सर्कल बनना स्टार्ट हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ये जो सेंटर है जो भी बना, ये इसका रेडियस होगा पहला वाले का, फिर और वो इंक्रीज करके आगे जाएगा वेव्स, तो और इंक्रीज करके वो इस तरीके से गया, फिर और इंक्रीज करके वो इस तरीके से गया, ये बढ़ता जाएगा जब तक वो एकदम फ्लैट टाइप का नहीं हो जाए। अब ये बोल रहा है जो लहर इस तरीके से बना उसका स्पीड बता रहा है आपको। स्पीड क्या है इसका, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज करो बेटा इसका रेडियस यहाँ पे आर है, इस पहला वाला सर्कल का जो पहला वाला वेव बना उसका रेडियस क्या है, आर है। तो आपको ये क्वेश्चन में पता क्या दे दिया है, dr/dt दे दिया है कि बेटा ये जो रेडियस फैल रहा है उसका स्पीड क्या है फैलने का, तो उसका रेट ऑफ चेंज है dr/dt, आपको दे दिया क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फर्स्ट थिंग आपसे पूछ रहा है एट एन इंस्टेंट, अरे यार पूरा रिकॉर्ड कर लेगा। अब पूछ रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ जब रेडियस 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब रेडियस कितने का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का, उस समय वो सर्कल का जो एरिया होगा, जो सर्कल बन रहा होगा, सपोज करो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है, यहां पर रेडियस का वैल्यू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला सर्कल जो यहाँ पे बना है ना, इसका पूछ रहा है जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो बेटा है तो सर्कल, ये भी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपको क्या बताना है, डीए बाई, अब बाई वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डीए बाई dt क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपसे यहां पे भी क्या मांगा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे ये मांग रहा है। अब बताइए सर, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पाई आर स्क्वायर से, सर्कल है, डिवाइडेड बाई dt, तो यहां पे चाहिए होगा dr, चेन रूल लग गया, dr/dt। पाई कांस्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr/dt। dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, क्या यहाँ पे dr/dt का क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 5, तो इंटू 5 कर देंगे, सिंस dr/dt इज इक्वल्स टू 5 गिवन, तो वैल्यू हो गया 5 2 ज़ा 10 पाई आर, 10 पाई आर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस का वैल्यू जब कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, उस समय एरिया क्या होगा। तो dA/dt व्हेन रेडियस इज कितना, 8 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू होगा 10 पाई इंटू 8, दैट इज 80 पाई। अब बताओ बाबू यहां पर ऊपर में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, एरिया, तो यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया हुआ है यहां पे टाइम, तो यहां पे लिखेंगे पर सेकंड, ठीक है। 14 बोल रहा है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ x से डिनोट किया जा रहा है, लेंथ डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। फिर बोल रहा है जो विड्थ है उसको y से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, और विड्थ इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। चलो तो हमारे पास इस बार क्या है, हमारे पास इस बार है हमारे पास रेक्टेंगल, कहाँ है रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल का जो लेंथ है क्या चीज से डिनोट कर रहे हो, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिनोटेड बाय x, विड्थ को क्या चीज से डिनोट कर रहे हो, विड्थ इज डिनोटेड बाय y, इसका वैल्यू नहीं दिया है। अब आपसे बोल रहा है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, dx/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया ना, मिनट, तो dx/dt का वैल्यू दे दिया है, डिक्रीज कर रहा है तो लिखेंगे -5 सेंटीमीटर पर
मिनट। फिर दूसरा बात बोल रहा है जो विड्थ है, विड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो dy बाई डी टी का वैल्यू दे दिया आपको +4, इंक्रीज हो रहा है तो +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दो चीज आपको दे दिया क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है, व्हेन x का वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। भाई बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे लेंथ को आपने क्या चीज से डिनोट किया है और ब्रेथ को क्या चीज से डिनोट किया है, y। तो रेट ऑफ चेंज मांग रहा है आपसे, निकाल लेते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब dp, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरीमीटर को p से, यहां पे लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में लिखते हो जो भी पेरीमीटर उसका यहां पे वैल्यू जरूर डालना p। तो dp बाई dt, ओ भाई 2 को तो बाहर रखते हैं, बताओ एज पर द रूल ऑफ द ऑपरेशन ऑन डिफरेंशिएशन, प्लस के साइन को अलग अलग किया जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। दोनों का डिफरेंशिएशन प्लस लगा हुआ था तो हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। क्या आपने को इनका वैल्यूज दिया हुआ है क्वेश्चन में, dx का वैल्यू, dx बाई डी टी का वैल्यू कितना है -5, dy बाई डी टी का +4, तो 2 इंटू -1, तो वैल्यू आ गया -2। अब यहाँ पे -2 आया मतलब एरिया पेरीमीटर बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, पेरीमीटर घट रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। लिखेंगे हेंस पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। सेकंड पार्ट में आओ बाबू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, जब x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा, y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा, उस समय आपको बताना है रेट ऑफ चेंज। इसका पेरीमीटर का आंसर निकालने में कहीं भी तेरे को x और y का वैल्यू बचा, आंसर में बचा ही नहीं। डायरेक्ट dx बाई dt आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट dy बाई dt आ गया, x और y कहीं पे बचा नहीं। तो ये आंसर ना किसी भी वैल्यू के लिए निकालते, चाहे x 8 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो, आंसर हमेशा यही आता। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आंसर का क्या लिखेंगे, एक पार्ट बना देंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर आंसर में x और y बचा ही नहीं था। पेरीमीटर के केस में, एरिया के केस में ऐसा नहीं होगा, एरिया में आएगा x और y का वैल्यू आएगा। चलो अब बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। आपसे पूछा है रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो क्या निकालना है बताइए निमेश। इसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने a से, एरिया को, तो निकालना है अपने को dA बाई dt, तो d x इंटू वाई बाई डी टी। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, पहले x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी, वाई एज इट इज, प्लस फिर x को छोड़ दोगे, y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां पे आएगा dy बाई डी टी। ठीक है, क्या हम लोगों को क्वेश्चन में dx बाई डी टी का वैल्यू पता है, dx बाई डी टी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, तो यहां पर वैल्यू आएगा -5y, dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, +4, तो यहां पे वैल्यू आएगा +4x। अब देख dA बाई डी टी का वैल्यू में x और y का यूज है, पेरीमीटर के केस में x और y था ही नहीं, तो इसलिए हम x जब 8 सेंटीमीटर होगा, y जब 6 सेंटीमीटर होगा, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पे पड़ेगा। अब क्या लिखोगे, आंसर में आपसे मांगा है हेंस dA बाई डी टी व्हेन x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, x का वैल्यू इज 8 और y का वैल्यू इज 6, तो पुट कर दो
y का वैल्यू इज 6, x का वैल्यू इज 8, तो -30 प्लस 8 4 ज़ा 32, तो आंसर आ गया 2। अब ये प्लस में आया कि माइनस में आया है? प्लस में, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो एरिया इज इंक्रीजिंग, लिखेंगे हेंस when x is equals to 8 centimeter and y is equals to 6 centimeter, area of a rectangle is increasing at 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो इस बार हमारे पास क्या है? इस बार हमारे पास है क्यूब। तो बाबू क्यूब का जो साइड है उसको जनरली हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। ठीक है, लेट द साइड ऑफ द क्यूब, इस लाइन को लिख लो गया, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पे क्वेश्चन में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग, तो यहां पर आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में? dv बाई, क्वेश्चन में आपको dv बाई dt का वैल्यू दे दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये चीज दे दिया है। पूछ रहा है आपसे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो आपसे पूछा है, मांगा है क्वेश्चन में dA बाई dt, इसका वैल्यू क्या आएगा? और dA बाई dt का कब बताना है? जब a का वैल्यू कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा है, तो बड़ा आसान हो गया। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो dv बाई dt निकालना हो तो ये आंसर क्या आएगा इसका? 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। ठीक है, बताइए आंसर कितना बताया हुआ आपको dv बाई dt का? 9, 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। इस हिसाब से dA बाई dt इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 बाई 3a स्क्वायर, दैट इज 3 बाई a स्क्वायर, ये आएगा। dA बाई dt का वैल्यू सॉल्व करने से आएगा इतना, 3 बाई a स्क्वायर। ओके, यहां पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, dA बाई dt का वैल्यू यहां से मिल गया। क्वेश्चन में क्या मांगा है बेटा आपसे? dA बाई dt का वैल्यू पूछा है। बताओ एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है उसका? 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस क्या होता है? 4a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया होता है क्यूब का 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस होता है 6a स्क्वायर। तो आइए यहां पर आप लिखेंगे d 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, तो उसका आंसर आएगा 6 इंटू 2a इंटू dA बाई dt, चेन रूल के हिसाब से। ये बात ओके है? 6 को बाहर निकालोगे, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, और a को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाया हुआ dA बाई dt। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया कुछ इस प्रकार से, 6 दूनी 12, 12a इंटू, बताओ बाबू क्या हमें dA बाई dt का वैल्यू कहीं से पता है पहले से? dA बाई dt का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने इसके मदद से, तो उसको पुट कर देते हैं 3 बाई a स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बस आंसर अब खत्म है। आपको बताना है dA बाई dt का वैल्यू जब साइड का कितना दिया हुआ है यहाँ पे डायमेंशन? 10 सेंटीमीटर। a जब
10 होगा तो ये क्या होगा 12, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ए बचा, तो दिस इज 12 3 is 36 डिवाइडेड बाई ए। तो आंसर क्या आ गया 3.6। पॉजिटिव में है तो बताओ एरिया इंक्रीज, अच्छा क्वेश्चन में पूछा भी था इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है 3.6। तो लास्ट में लिख देना हेंस द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर पर 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गलती से भी अगर आपने लास्ट में यहां पर डायमेंशन नहीं लिखा है बेटा तो आंसर आपका अधूरा, मार्क्स कट सकता है, तो ये गलती नहीं करना एकदम भी। सेंटीमीटर, अच्छा स्क्वायर कर लो, अच्छा एरिया है ना, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 नंबर खत्म, चलो 16 नंबर पे और बोल रहा है पार्टिकल मूव्स अराउंड द कर्व, एक कर्व का वैल्यू आपको दे दिया यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्यूब 2/3x³ + 1, ये कर्व है। अच्छा ये क्यूब वाला कर्व है तो जनरली अगर y इज इक्वल्स टू x³ का ग्राफ बनता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, ओरिजिन से पास करता हुआ, ठीक है। जब क्यूब का ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू x³ का तो इस तरीके, तो क्यूब का है ना तो इस तरीके का ग्राफ होगा, उल्टा पुल्टा घूम रहा होगा एक दो बार। तो अभी उसको इग्नोर करते हैं हम लोग ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है आपके लिए और ग्राफ बनाना भी नहीं है। तो समझ लो कोई इस तरीके से ग्राफ होगा, कुछ भी समझ लो इस तरीके से। अब पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, पॉइंट एक पॉइंट आएगा कि दो आएगा, पॉइंट्स पूछा है तो एक आएगा कि एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा। एट विच द वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज हो रहा है y भी, चेंज हो रहा है x भी, लेकिन जो y का चेंज है इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज, चलो तो y चेंज हो रहा है मतलब dy तो श्योर है निकालना है आपको, और चेंज हो रहा है x भी, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा होगा सोच के बोलना, t, क्यों क्या यहां पर हमारे पास तीसरा ऑप्शन है h इंट्रोड्यूस करने का, और dy/dy तो लिख नहीं सकते, dx/dx कुछ नहीं लिख सकते, कॉमन सेंस होना चाहिए। फास्ट पूछा तो समझ सकते हैं, टाइम नहीं भी आता तो हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। बताओ दोनों में से ज्यादा स्पीड से कौन चेंज कर रहा है, y ज्यादा चेंज कर रहा है कि x, y चेंज कर रहा है कितना गुना, इसका दुगना चेंज हो रहा है, ठीक है। चलो तो कर्व पे आते हैं, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2/3x³ + 1, डिफरेंशिएट कर दो बाबू इसको, विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट कर देना। क्यों करना, देखो क्यों करना, यहाँ पे dt काट सकते हैं, तो यहां से अपने पास dy/dx का वैल्यू क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे dy/dx निकाल सकते हैं। तो अगर ये निकालना ही है तो इसको x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा 2/3 इंटू 3x², 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2x²। बताओ भाई dy/dx का वैल्यू कितना निकाल दिया था आपने, 2 इज इक्वल्स टू 2x², तो x² का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया ±1। आदित्य आप लंबे मेथड से सॉल्व किए ना, t को लेके सॉल्व किया है, चलो ठीक है। तो x का वैल्यू आपको 2 पॉइंट मिल गया, अब इसी 2 पॉइंट को आपको पुट कर देना किसमें, y पे, when x is equals to 1 and when x is equals to -1, आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। when x is equals to 1 तो y का वैल्यू क्या होगा 2/3, 1 का क्यूब प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 तो वैल्यू विल बी 5/3। when x is equals to -1
2/3 -1 का क्यूब प्लस 1 -2/3 प्लस 1, तो वैल्यू विल बी 1/3। तो 2 पॉइंट मिल गया अपने को जो हम लोग पॉइंट खोज रहे थे। हेंस द पॉइंट्स आर x1, तो ये 5/3, x -1, तो पॉइंट इज 1/3। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसको मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये केस स्टडी टाइप का ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इसी में डाउट हो रहा था। चलो देखो, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक इंसान है जिसका हाइट कितना है 2 मीटर का, वो वॉक कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक इंसान है जिसका हाइट कितना है 2 मीटर, वो चल रहा है कितने के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर। देखो, अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट, और लैंप पोस्ट का भी हाइट दे दिया है। लैंप पोस्ट का हाइट कितना है 6 मीटर्स हाइट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे केस क्या दे दिया है। अपने पास यहां पर एक लैंप पोस्ट है और इसका हाइट कितना है, इस लैंप पोस्ट का हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, तो दिस इज 6 मीटर। ये लैंप है यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे लाइट जल रहा है ऊपर में। अब एक आदमी है इससे अवे मूव कर रहा है, मतलब अगर वो यहाँ पे खड़ा तो या तो उधर जा रहा होगा या तो इसके इधर आ रहा होगा। ठीक है, ये है हम लोग का ग्राउंड लेवल, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल। तो या तो ये आदमी यहाँ पे खड़ा होगा, इससे उधर मूव कर रहा होगा या इधर मूव कर रहा होगा। तो सपोज करो इधर मूव कराते हैं, उधर जगह नहीं है, तो आदमी ना चलना स्टार्ट किया, वो इस तरफ चल रहा है। और सब सोचो कुछ देर बाद वो यहाँ पे खड़ा है। ठीक, अब जो यहां से यहां तक ये चला, कुछ डिस्टेंस चला होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो दिस डिस्टेंस इज x। जो यहां से चल के यहां तक पहुंचा है, ये डिस्टेंस कितने का है, ये डिस्टेंस है अभी x का, ये x चल चुका है, x किलोमीटर चल चुका होगा। अब एक बात बताओ, ये जो इसका शैडो है, लैंप से लाइट जल रहा होगा तो इस पे पड़ रहा होगा इसके सर पे, और इसका छाया बन रहा होगा कहीं ना कहीं। तो जब इसका लाइट पड़ रहा होगा तो हम लोगों को इसके सर तक लेकर आना है, सर तक लेके और इसका छाया पड़ेगा, तो छाया कहीं आगे जाकर ड्रॉप कर रहा होगा जमीन पर। अब इसको ड्रॉप जहां पे कर रहा है, इसको वहां तक जमीन को ले जाओ, लैंड यहां तक आप लेकर आ गए। ठीक है, इस आदमी का जो हाइट है ये कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है, दिस इज 2 मीटर। ठीक, अब इसका जो छाया पड़ रहा होगा, ये जितना दूर जाते जाएगा छाया भी उसी हिसाब से चेंज करेगा। तो जो इसका परछाई है, बेटा वो परछाई के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो परछाई कितना का स्पीड से चल रहा है, वो हमें पता ही नहीं है। वो कितना स्पीड से वो चल रहा है हमें वो पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक जब वो चला होगा, जिस कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इंसान कितना डिस्टेंस कवर किया x। तो आपको क्वेश्चन में इसका स्पीड दे दिया है कि dx/dt ये कितना स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है ये आदमी 5 किलोमीटर पर आवर, अपने को ये पता है dx/dt का वैल्यू। अब इसका यहाँ जो परछाई बना होगा ना, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सपोज करो ये जो परछाई यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये डिस्टेंस है y किलोमीटर का या y मीटर्स का। ठीक है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा आपसे, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेज। अब इसी के बारे में पूछा है कि आपको बताना है क्या, dy बाई ये कितना स्पीड से चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो स्पीड है वो स्पीड क्या है, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो पहले चीज समझ में आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, और एग्जाम्पल में ऐसे और क्वेश्चन है कि जहां भी आपको दिखाई दे बाबू ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे 2 ट्राइंगल है हमारे पास, उनका नाम लिख दो, जो आपको मन करे, जैसा नाम करे वैसा लिखना। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये बड़ा ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, और एक छोटा ट्राइंगल बना देते ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है छोटा वाला ट्राइंगल
सी ई डी, एक ये ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास सी बी ए। ठीक, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या इक्विवेलेंट है? देखो ये एंगल दोनों में मैच कर रहा होगा, छोटा वाला में भी सी तो दोनों में है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो एंगल तो दोनों में सेम होगा। यहां पर इसका एंगल जो ई पे ये 90 डिग्री, यहां पर ये भी 90 डिग्री, और बेटा ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो यहां और यहां का एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। तो ए का रूल लगेगा, एंगल एंगल एंगल, बेटा ये इक्विवेलेंट हो गया। कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने में सबसे पहले ध्यान रखो, ध्यान से देखो, अभी लिखो मत। कंपेयर करने में सबसे पहले उस क्वांटिटी को उठाओ जिसका दोनों यूनिट आपको दिया हुआ है। यहां पर y है, यहां पर x प्लस वाई है, ये अपने को पता नहीं, उसको नहीं लेना अभी, बाद में देखेंगे। यहां पर है 2 और यहां पर इसका हाइट है, तो क्या यहां पर दोनों क्वांटिटी पता है आपको? यहां पर इसका ये जो बेस है इस ट्राइंगल का, उसका कितना यूनिट दिया हुआ है? 2, यहां पर 6। अब इस पे आता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है अभी, इसको तो छोड़ ही देना है, इसका तो दिमाग ही नहीं लगाना है, अपने को रैशनल करना है, प्रोपोर्शन क्रिएट करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन कैसे क्रिएट करते हैं? जिसका नंबर दिया हुआ पहले उसको उठाओ। तो यहां पर इसको पकड़ते हैं पहले, तो पहला क्या है, ये यहां पे बेटा इक्विवेलेंट हो गया, तो लिखते हैं डी बाई, तो डी ई लिखा है तो यहां पे क्या लिखोगे? ए और बी, तो ए और बी, डी बाई ए बी। क्यों किया हम लोगों ने बेटा इसको ऐसे? डी का वैल्यू बताओ तो कितना है? 2, ए बी का वैल्यू कितना है? यहां पर एक रेशियो अपने को मिल रहा है 1/3 का, जहां रेशियो मिल जाए पहले उसको उठाओ। उठ गया। अब आओ सेकंड पार्ट में, यहां पे देखते हैं। यहां पर उस चीज को डालो जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू पता नहीं। क्या तेरे को x का वैल्यू पता है? क्या तेरे को y का वैल्यू पता है? यही निकालना है, तो जिसको निकालना उसको पकड़ो। छोटा वाला ट्राइंगल में क्या पकड़ाएगा? y, तो y का मतलब c और ce, तो यहां पे लिखोगे ce, तो यहां पे आपने ce लिया है, यहां ce लिया तो यहां क्या लोगे? cb। बताइए ce का वैल्यू क्या है? y, और cb का वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 1/3 y x प्लस वाई, दिस इज 3y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना था ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसका करेंगे क्या, उस पर दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में क्या निकालना हम लोगों को? dy बाई डी टी, यहां पर y है, इसको अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कर सकते हैं, तो dy बाई डी टी मिल जाएगा, और इधर मिलेगा dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का तो वैल्यू पता है, तो dy बाई डी टी का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to time. Now differentiating with respect to time, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, बताओ भाई क्वेश्चन में डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 5, तो dy बाई डी टी का वैल्यू आ गया अपने पास 5/2, और dy बाई डी टी का वैल्यू आ गया 5/2। ये तो स्पीड है ना, तो क्या लिखेंगे? हेंस इस किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, दिस इज किलोमीटर पर आवर। dy बाई डी टी डिस्टेंस बाई टाइम पे आ रहा था। चलो, हेंस फाइनल आंसर, हेंस द लेंथ ऑफ शैडो is increasing at the rate of 5/2 kilometers per hour। मजेदार क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को एकदम मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगाओ वहां पर, और बहुत बढ़िया से उसको सॉल्व करना है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे।
तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो।